हो जाए तो बता देना। समझाऊं? चलो समझाऊं इसको। पहले इसका समझ लेते हैं कि हम करना क्या चाहते थे। हम करना क्या चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं: गुड, एवरेज और बैड। हमने एक टेबल बनाई जिसमें हमने रखा min 1, max 5। ये हम क्यों यूज करेंगे? ये हम यूज करेंगे उन कस्टमर्स के लिए जिनकी रैंकिंग 1 से लेकर 5 के बीच में हो। उनको हम क्या कहेंगे? गुड कस्टमर्स। बेस्ड ऑन टोटल सेल्स। कहाँ है? बेस्ड ऑन टोटल सेल्स, जो यहां लिखा है। नहीं समझे? भाई मेरे पास तीन कैटेगरीज हैं: गुड, बैड, एवरेज। मुझे अपने कस्टमर्स को टोटल सेल्स के बिहाफ पर डिवीजन करना है कि वो मेरे लिए एक बैड कस्टमर है, एक गुड कस्टमर है, या एक एवरेज कस्टमर है। ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो में आपने क्या किया? एक टेबल बनाई। टेबल में आपने लिखा कि अगर किसी कस्टमर की रैंकिंग 1 से लेकर 5 के बीच में होती है तो उसे हम कहेंगे वो हमारे लिए क्या है? एक गुड कस्टमर है। इसी तरह अगर किसी की रैंकिंग 6 से लेकर 20 के बीच में होती है तो उसे हमने कहा वो हमारे लिए क्या है? एक एवरेज कस्टमर है। फिर 21 से लेकर जितना भी आगे तक जाता है वो हमारे लिए क्या है? एक बैड कस्टमर है। सिनेरियो समझ गए? अब फॉर्मूले की बात करते हैं। आपने कहा टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? फिल्टर करिए। फिल्टर किसको? वैल्यूज को। अब ये वैल्यूज क्या करता है इसका समझ लेते हैं। वैल्यूज के लिए ध्यान रखिएगा। वैल्यूज में आपने पास किया है एक कॉलम जिसका नाम है कस्टमर कंपनी। कोई कॉलम है, उस कॉलम में से अगर आपको यूनिक वैल्यूज को काउंट करना है या यूनिक वैल्यूज निकालनी है, उस पर कुछ काम करना है, तो वो काम आपको कौन करके देगा? वैल्यू। बात समझ पा रहे हो? अब आप ये बताओ मुझे, एक पॉइंट खुद ही सोचो। आपको रैंकिंग करनी है तो रोज को ही तो काउंट करोगे कि भाई कितने लोग हैं या कितनी रोज हैं जो इसकी रैंकिंग इतने के बीच में, इसकी रैंकिंग इतने के बीच में। तो आपने क्या किया? आपने काउंट की रोज। किस टेबल के लिए? कस्टमर क्लासिफिकेशन वाली जो टेबल है हमारी। वैल्यूज का काम है यूनिक वैल्यूज को निकालना। भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछता, मुझे बताओ टोटल यूनिक कस्टमर्स कितने हैं, इसमें तो बहुत सारे थे। टोटल यूनिक कस्टमर्स कितने हैं? तो आप डिस्टिंक्ट काउंट लगाते। डिस्टिंक्ट काउंट से काउंट आ जाता कि फॉर एग्जांपल 70, 80, 90 वट एवर इतने कस्टमर्स यूनिक है। पर वो कौन कौन से कस्टमर्स है ये कौन निकाल कर देगा हमको? वैल्यूज। बात समझ पाए? अब आप क्या कह रहे हो कि भाई काउंट को रोज तो करना है। रैंक एक्स पहले भी पढ़ चुके हो। भाई कस्टमर कंपनी को आपने फिल्टर किया, कॉलम को टोटल सेल्स के बिहाफ पर, डिसेंडिंग ऑर्डर में और डेंस में, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिन। भाई आपके पास ये था ना, मिन में 1, 6 और 21। तो इससे बड़ी होनी चाहिए वैल्यूज, रोज वाली। और लेस देन, साथ के साथ एंड लगाया है आपने, एंड लेस देन, कहा गया? लेस देन मैक्स। मैक्स में क्या था? 5, 20 और 1000। और सारी वैल्यूज किससे बड़ी होनी चाहिए? 0 से। उतनी रोज को काउंट कर लेगा। नहीं समझे अभी भी? फिर से समझाता हूं। मेरे पास 100 रोज है, 100 कस्टमर्स हैं।
मुझे इनको रैंकिंग करनी है बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो मैं रोज को ही तो काउंट करूंगा। ये बात समझ पा रहे हो? पर किसके बिहाफ पर करना है? टोटल सेल्स के बिहाफ पर करना। सर के ऊपर से निकल गया। चलो इसको एनालाइज करते हैं, तब ज्यादा क्लियरिटी आई। एक काम करो, इस तरीके से बनाना है ग्राफ जरा। ये वाला इसी के लिए बनेगा। इसमें क्या क्या ड्रैग हुआ है मैं बता देता हूँ। चलो मैं बनवा ही देता हूँ इसको। मैं बनवा देता हूँ इसको। देखो, ये जो चार्ट है इसका नाम है 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ये वाला चार्ट लीजिए। लिया। डेट टेबल से डेट को ट्रैक करिए इसके अंदर। कर दिया। मेजर टेबल से टोटल सेल्स को ट्रैक करिए इसके अंदर। कर दिया। अब आपने एक मेजर बनाया, ये वाला क्लासिफिकेशन कस्टमर्स वाला, इसको ट्रैक करिए इसके अंदर। या टोटल सेल्स हटा ही दें? हटा ही देते हैं, टोटल सेल्स की रिक्वायरमेंट है नहीं। टोटल सेल्स हटा देना, बस वो वाला मेजर रख लेना जो आपने बनाया। ठीक है। और जो आपके पास वो टेबल थी ना क्लासिफिकेशन कस्टमर्स, इसमें से क्लासिफिकेशन कस्टमर्स में से क्लासिफाई कस्टमर करके जो वो कॉलम था, उसको ड्रैग करिएगा लेजेंड्स के अंदर। आगे कुछ ऐसा? फिर से बता देता हूं। डेट्स टेबल का डेट है, वाई एक्सिस पे आपका वो मेजर है जो आपने बनाया, और लेजेंड्स के अंदर कस्टमर क्लासिफिकेशन कस्टमर्स में से क्लासिफाई कस्टमर्स का कॉलम। बन गया कुछ ऐसा? डेटा लेबल्स ऑन करिए। बन गया कुछ ऐसा? ये दोबारा बनाना है। डेट्स टेबल का डेट है, मेजर है आपका, मेजर है आपका क्लासिफिकेशन कस्टमर वाला, ये वाला टेबल, और लेजेंड्स के अंदर क्लासिफाई कस्टमर्स का कॉलम। हाँ। अब एक मिनट, बस इसको कंप्लीट कर देता हूं। अब इससे मैं एनालाइज क्या कर पा रहा हूं जरा समझना। तीन कैटेगरीज आ गई, एवरेज, बैड और गुड। ठीक है। कलर रिप्रेजेंटेशन, गुड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑरेंज कलर को। ठीक है। ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैड को। और लाइट ब्लू या स्काई ब्लू अगर हम बात करें तो एवरेज को। आप कुछ ऐसे एनालाइज कर पा रहे हो कि इस टेबल के अकॉर्डिंग टोटल सेल्स के लिए 28% आपके गुड कस्टमर्स थे, जिनकी रैंकिंग 1 to 5 के बीच में रही हो। कुछ कर पा रहे हो एनालाइज? इस तरीके से एनालाइज करना है। आपने वो टेबल ही गलत बनाई है भाई, फॉर्मूला गलत लिखा है। पेट में कुछ गड़बड़ है यार। इसमें डे क्यों रखा हुआ है?
हमने फॉर्मूला गलत लिख ऊपर नीचे कर रखा है। ये तो लेस देन कर रखा है यार। लेस देन ग्रेटर देन होगा ना। नहीं वहां से ही ओके कर देंगे। आपने फॉर्मूला गलत लिखा है। फॉर्मूला गलत लिखा है, ग्रेटर देन लेस देन में गलती करी है आपने। मेन मैथ्स वाले में ग्रेटर देन लेस देन की गलती करी है। अरे बन गया। डेटा लेबल ऑन कर लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा। अब सुनो, आप बेसिकली इससे क्या एनालाइज कर पा रहे हो? आपने ये एनालाइज कर पा रहे हो कि कैसे कैसे कस्टमर्स आपके ईयर वाइज टोटल सेल्स में आपको बेनिफिट करा रहे हैं। भाई पहले 28% था, 33% हुआ, फिर 36% हो गया। ईयर वाइज आपके जो गुड कस्टमर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रैंकिंग निकालनी पड़ेगी फिर आपको, जैसे पहले निकाली थी। ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, ये रैंक 3 है। कस्टमर बहुत है भाई, कितने कस्टमर्स की रैंकिंग निकालोगे? येलो वाले की रैंकिंग ग्रुप 1 to 5 है ना। हाँ, तो है तो बहुत सारे, 28% लोग हैं। बात समझ पा रहे हो? परसेंटेज में ही तो दिखाओगे उनको। क्लियर हुआ इतना? इसका डैशबोर्ड आपको बनाना है। एक सेकंड भाई यार, इसका डैशबोर्ड आपको बनाना है। मैं डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसका फोटो ले लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा इसका। जितना आज हमारा काम हो गया है। छोटा सा एक डैशबोर्ड बना लीजिएगा इसका। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज भी दूंगा वैसे, ठीक है, क्लासरूम पर। तो इसके जैसा बना लीजिए। यहाँ गलत डाल रखा है आपने, मेरे लिए 20 था ना। इसको चेंज करना पड़ेगा। ये एरर है इसमें यार। फिर डेट के बाद ये error भी वैल्यू नहीं आएगा। फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला में मिस्टेक करके फिर दोबारा, फिर फॉर्मूला में गलती है। अलग है। आपने टेबल गलत बनाई है। ये 8 नहीं था भाई, 20 था। अब सुनिए, देखो, ये तो थे आपके प्रोजेक्ट्स दो, एक थोड़ा एडवांस और एक थोड़ा सा। आपको एक ऑलरेडी है आपके पास, दो प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। और ठीक है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखिएगा, रेज्यूमे में मत ऐड करिएगा। हाँ जो अब सुनो, जो प्रोजेक्ट आप दे रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट आप अपने रेज्यूमे में ऐड मत करिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए रखिएगा। हाँ दोनों। अगर आपको रेज्यूमे में ऐड करना ही है तो आप लोग ऐड करिएगा, क्या नाम है, या तो मेवन वाला, या फिर आप अपना कोई बना रहे हो तो वो वाला। ठीक है, एडवेंचर वर्क्स वाला डाल सकते हो, ऑप्शनल है। ये मत डालिए, ये तो सिर्फ मेजर्स बना रहे हो, इसमें तो सीख रहे हो। अब एक सेकंड।
मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे बनाने हैं ये। इसके स्टेप्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे पहले वाले प्रोजेक्ट में आपको स्टेप्स मिले थे, इसमें कोई स्टेप नहीं है, इसमें आपको मिलेगा सीधा डैशबोर्ड। वैसा ही डैशबोर्ड आपको बनाना, पर मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। या नेक्स्ट एक क्लास और रख लें, एक क्लास और चाहिए होगी मुझे, अभी एक दो चीजें और पढ़ानी है। ट्यूसडे को एक क्लास और रख लेते हैं। उसी में आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ड्रैग मैडम इसमें आपको डेट, ये लो, ये देख लो, ये ड्रैग किया है इसके अंदर। शेयर कर दिया ना आपको, वी ड्राइव में जाकर व्हाट्सअप कर दो, मेल कर दो, क्लिप बना के मेल कर दो। मेल करना नहीं आता। अरे फाइल जहाँ सेव है वहां जाओ ना, आज तो उनका सेव करो। फाइल जहाँ सेव है आपकी वहां से शेयर करोगे, क्लासरूम पर डाल दूंगा कौन सा। अटेंडेंस लगा देना भाई। ट्यूसडे को एक क्लास और करेंगे, लास्ट क्लास।